वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, यानी लास्ट जो मैं शेयर की थी ना उसके बाद ही। तो सुबह से उठने के बाद बहुत काम और टोटल अभी 1 बज रहा है। नहा धोआ लिया है। आज है महाशिवरात्रि के दिन का ब्लॉग है। नहा लिया हूँ, पूजा हो गया है, घर का साफ सफाई भी दीदी करके चले गई और संडे का दिन है तो हेयर वॉश करने से पहले मैं भी वॉशरूम क्लीन की हूँ और अभी मेरे हस्बैंड भी कर ले रहे हैं। तो बाहर वाला वॉशरूम वो कर दिए, अंदर वाला वॉशरूम मैं कर ली हूँ। और इसके बाद खाना बनाई हूँ, आलू गोभी का सब्जी है, चावल है, ये बना ली हूँ क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ ना, मुझे बाहर का खाना खा के पेट नहीं भर रहा गाइस। मुझे मतलब चावल रोटी जो बेसिक खाना होता है ना वो चाहिए। बहुत बहुत भूख लग रहा है, बहुत भुक्कड़ हो गई हूँ मैं, आ रही हूँ। तो फिर मैं ना क्या बोलना चाहिए, फटाफट बना ली हूँ खाना। हम लोग दोनों लोग मिलके खा भी लिए हैं। हेयर वॉश की हूँ ना तो बाल गिर गया है, उसको एक साथ कर दे रही हूँ, अब आने के बाद उठाऊंगी। तो हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट गए हैं। आ रही हूँ। हम लोग गए थे परसों भी, 2-3 दिन पहले भी, 2 दिन आई थी पहले भी गए थे डीमार्ट। और उसके बाद ना आज फिर जा रहे हैं। उस दिन भी राशन लाए हैं लेकिन बेसिक राशन नहीं आया है क्योंकि टाइम कम था। 9 बजे गए थे और 9:30 से अनाउंस होने लगता है कि क्लोज हो रहा है बोल के। तो फटफट जो समझ आया था ले लिए थे। तो अभी आज और जा रहे हैं और लगभग ऐसा चल रहा है कि कम से कम 2 महीने से ज्यादा राशन जाए, ऐसा टारगेट चल रहा है कि 2-3 महीना खींच जाए, ताकि अपन को फिर बीच में थोड़ा बहुत चिल्लर आइटम लाएंगे लेकिन ज्यादा ना लाना पड़े। तो अच्छे से 3 महीने का टारगेट में राशन ला रहे हैं गाइस। और चावल मार्केट से लेंगे, डीमार्ट से नहीं। चावल का 30-30 का बोरी मार्केट से बात किया हुआ है, आज उसको ऑर्डर दे देंगे घर के खाने के लिए। और मेरी भी अब कंडीशन ऐसी नहीं रहेगी कि मैं बहुत जमा पाऊँ, बहुत मार्केट जा पाऊँ। तो एक झंझट खत्म हो जाए और एक अलग से सोचना नहीं पड़ेगा कि राशन लेना है, राशन लेके फ्री रहेंगे। और अभी गर्मी का दिन रहेगा तो कुछ खराब भी नहीं होगा। जी का दीपक जल रहा है गाइस, धूप जला हुआ है। और ये यहाँ पे हम लोग पूरा आगे पीछे कर करके राशन भर दिए हैं, इधर पूरा राशन भर दिए हैं। खाना बनाई थी मैं, तो खाना हम लोग खा चुके हैं। वैसी सिंपल वाली सब्जी है लेकिन मसाला पूरा पीसा हुआ है ना, तो टेस्टी सब्जी है। और चावल राइस जो जल्दी हो जाए, बस वही बनाई थी। तो यहीं पे सारा राशन रख दिए हैं, बाद में जमाएंगे। पहले अभी और खरीद के ले आते हैं, उसके बाद। उस दिन लेट हो रहा था इसलिए नहीं खरीद पाए थे। तो भी ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे स्वाति को भी लूंगी, स्वाति की चाची को भी लूंगी, वो दोनों भी कुछ ले लेंगे। और हम लोग भी क्योंकि कार से जा रहे हैं ना, तो वही इस वजह से। और पहले से ही प्लान था कि संडे को जाएंगे, लेकिन ना हम लोग का सामान ज्यादा था गाइस, इसलिए हम लोग 1 राउंड पहले भी चले गए। लेकिन चाबी कहाँ है? लेकिन 1 राउंड पहले भी जाकर हम लोग उतना मतलब बेसिक राशन नहीं ले पाए टाइम के कारण। ताला लॉक करूंगी, चाबी अच्छा इसी में लगा हुआ है। 2 बॉटल पानी ले लिए हैं, वॉशरूम हो ली हूँ। चलिए बने रहिएगा। बाबू उनकी मम्मी डांटेगी। ये लोग ऐसा वाला ले, तो देखो ऐसा वाला लोगी। मना क्यों कर रहे हैं वैसे डीमार्ट में वीडियो बनाने से? मना करते हैं। ले लेती हूँ दोनों वॉशरूम के लिए। अच्छा दिख रहा है। सब ले ली हूँ मैं गाइस सामान।
जब मैं ली हूँ तब मैं वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ ली हूँ। आन दो। बाहर आ गई हूँ, शॉपिंग हो गई है, यानी राशन लेना हो गया है, बिलिंग भी हो गया है, और मैं बैठी हूँ बाहर आके। मैं थक गई क्योंकि ये मतलब बैठने वाला है ना, मेरे पैर में अब ना दर्द कर रहा है दोनों। बहुत देर खड़े खड़े रह गई ना, इस वजह से। ऐसा होता नहीं, कहीं भी जाना है तो इतना देर नहीं खड़े होना होता है। तो पैर दर्द कर रहा है। हस्बैंड मेरे गए हैं गाड़ी लाने छाँव में, फिर राशन रखेंगे। दिखाती हूँ मैं कि घर में भी अभी मुंडन है ना, तो बहुत सारा वो घर का राशन वाशन ले रही है और आ रहे हैं। तब तक बोले मुझे सामान देखने, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं करके मैं बैठ गई थी छाँव में लगा के, और फिर बोले रख दूंगा सामान धीरे धीरे। और हम लोग 5 झोला रखे हुए थे सामने टेबल पे ही कि लेके आना है। मेरे हस्बैंड के मिस्टेक से भूल गए लेना, वो भूल गए मतलब बाय मिस्टेक में। तो अब हम लोग को ऐसे ही सामान रखना होगा, घर जाने के बाद फिर कैरी बैग लाना होगा। नीचे बैठने का व्यवस्था नहीं था ना गाइस, इसलिए मैं ना यहाँ आकर बैठ गई है। देखिए ये लिखा है ना, तो मैं यहाँ आके बैठ गई क्योंकि मुझे दिक्कत महसूस हो रही थी पैर के जो तलवा होता है ना, उसमें बहुत ही दर्द। देखो तो ना खड़े खड़े में ना ऐसा लग रहा है जैसे, कैसे बताऊँ, बड़ा अजीब। फ्लैट पहनते हैं आजकल हम, फ्लैट नहीं पहनती है, मेरा सब पुराना है सब जूती गाइस, नहीं पहनने के कारण एकदम न्यू न्यू है। एक और है वाइट कलर का, जो थोड़ा सा मंदिर जाने पे टूट गया ना, तो फिर छोड़ दिए उसको, क्योंकि शनिवार का दिन था और टूट गया, तो लगा कि छोड़ना चाहिए तो छोड़ दिए। ये है डी मार्ट के बाहर का व्यू। जो भिलाई से उनको तो पता ही होगा, क्योंकि ये नेहरू नगर, कोका, सुपेला, रिसाली बोल रहे मेरे हस्बैंड अपने ही सामान से सब भर जाएगा। अंदर है गाइस, मैं तब तक वेट नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, मैं कुछ ले लेती हूँ थोड़ा बहुत वाला ही, जिससे मेरा मन सही हो जाए। आ गए हैं डी मार्ट से, और स्वाति लोग भी अपने घर चले गए हैं। राशन वाशन वो लोग का भी ज़्यादा था, हम लोग का राशन गाड़ी में। अभी हम लोग आ गए अवंती बाई चौक पे। हस्बैंड को मेरे एटीएम से कुछ काम था, पैसा डिपॉजिट करना था, तो उस काम से गए हैं। और मेरे लिए बोले हैं कि गन्ना रस पी लेने के लिए। गन्ना रस वाले को बोले हैं दे देने, मुझे नहीं पीना पसंद गन्ना रस, क्योंकि उसमें बहुत कैलोरीज होता है, लेकिन बोल रहे कि फ़ायदा करता है, वो सब चीज़ नहीं पीना है, पी लेने, तो मैं पी लेती हूँ। और यही बात है गाइस, अभी हम लोग घर जा रहे हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। और डी मार्ट का कुछ भी शूट नहीं करेगा, इस पता ही है डी मार्ट में क्या मिलता है, वही सब सारे राशन सामान, कपड़े उपड़े जो मैं ली हूँ। मैं भी हो सके समय मिले तो मैं आप लोगों को वही सामान शेयर कर दूंगी। बहुत राशन लिए हैं हम लोग। इस मेरा गन्ने का जूस। मेरे हस्बैंड छत पे गए हैं, हम लोग दोनों लोग खाना खाए, फिर जो भी कुकर बर्तन ये जितना भी आपको दिख रहा है ना बास्केट में, ये सब सर खुद धोए हैं। मैं खाना खा रही थी इसलिए मैं शूट नहीं करी, तो मैं बोल रही थी ना उनका बस हाँ थोड़ा सा भी ठीक होगा ना, बिल्कुल हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। ये सब वाइप करके गए हैं। यहाँ पे थोड़ा गीला है इसलिए ऐसे दिख रहा है। सब कुछ पूरा देखो बचा हुआ सब्जी को टिफिन में रख दिए हैं, और ये सब राशन है जान। मैं आप लोग के साथ खाना खा के मिल रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी खा लिए। शाम हो गया, 4:30 हो रहा है, लेकिन जो हम लोग खाना बनाए थे ना वही मैं खाई, तो वो भी खा लिए। और देखो गाइस जो दिख रहा है ना, ये बास्केट में पूरा बर्तन मेरे हस्बैंड वॉश किए हैं। मैं खाना खा रही थी, नहीं तो मैं चुपके से शूट करके आप लोग के साथ शेयर भी करती। तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट है हाथ में, तो मैं बहुत बहुत मना की हूँ, कसम भी दी हूँ, लेकिन फिर भी पूरा धोया। दोनों कुकर, थाली, जो भी सिंक में था सब कुछ धो के वाइप कर दिए जगह पे। बची हुई सब्जी को अच्छे से टिफिन में रख दिए। तो जब इतना हेल्प करते हैं तो मुझे फिर क्यों, क्या ही जरूरत है किसी और की। गलत बोल रही गाइस। और राशन पूरा लाके रखा हुआ है गाइस, सब जमाने के लिए भरा हुआ है। और बाकी राशन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे है, ये है, फिर इसके बाद इधर है ये सब। तो ये है गाइस। और अभी मैं पूरा कपड़ा वॉशिंग मशीन का ना निकाल के हाथ से गाड़ी हूँ, और कपड़े में मतलब बाल्टी में सॉरी रख दी हूँ। और हस्बैंड गए हैं मेरे छत पर सारा कपड़ा डालने। बहुत बोली हूँ मैं भी चलूँ, तो बोलते हैं आपको बिल्कुल इच्छा नहीं करता ना कि थोड़ा आराम करूँ। जब मैं कर दे रहा हूँ तो ना जाऊँ रहूँ, किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे ना, तब समझ में आएगा। तो पूरा कपड़ा लेफ्ट हैंड से बाल्टी लेके गए हुए हैं छत पर, और पूरा कपड़ा छत पे डाल रहे हैं। ढेर सारा कपड़ा 3 दिन के बाद ना आज वॉश किए, नहीं लगाई थी 3 दिन से, कहीं ना कहीं जाना, कुछ ना कुछ
फिर बीच में एक दिन तबीयत भी खराब था, बहुत पैर में दर्द था ना, उसके कारण छूट गया। एक दिन पूरा हॉस्पिटल में दिन भर लग गया, 2 दिन। और तीसरे दिन हम लोग कहीं गए थे तो इस वजह से भी छूट गया। तो 3 दिन बाद आज कपड़ा धुला है गाइस। तो गए हैं छत पर लेकर, मैं जाती तो आप लोग के साथ शूट करके शेयर करती। मैं बोलती थी ना पहले 3 महीना बर्तन भी धोए हैं, कपड़ा भी छत पे डालने मेरे को बिल्कुल करने नहीं दिए। वो तो एक्सीडेंट हुआ ना, यानी कि जनवरी मंथ, तब ही मैं की हूँ ये सब काम को। तो वही बोल रहे थे मेरा एक्सीडेंट हो गया इसलिए ना। ऐसे करके आप मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। और मैं खाना खाती हूँ, मेरा पेट एकदम फूल जाता है गाइस, तो देखो अलग से फूल जाता है। गन्ने का जूस पी तभी मेरे को महसूस हुआ ये फूल गया। तो चलिए गाइस, आज है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। तो मेरे हस्बैंड जाएंगे मेरी सिस्टर के घर, वहीं मैच देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही, अभी हमारे इस घर में टीवी नहीं है। हमारा टीवी भी पूना वाले घर पे है। पता नहीं अभी देखो आएगा भी तो वही लगाएंगे कि नया लेंगे, अभी पता नहीं। बहुत सारी कहानियां हैं, मे भी है, जाने का भी चांसेस है, घर में शादी भी है एक। तो ये सब है गाइस, और कुछ नहीं। बाद में आप लोगों के साथ राशन शेयर करूंगी। अभी मैं जा रही थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि डीमार्ट में चल दी ना, काफी देर खड़े रही तो पैर ना दुख रहा है नीचे में। गाइस डायरेक्ट आप लोग से मैं अब नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। कल मैं ब्लॉग नहीं कंटिन्यू की, वही फिर हम लोग खाना वाना खाए, रेस्ट किए, और मेरे हस्बैंड चले गए मेरी सिस्टर के घर। मैच था तो मैच देखने के लिए चले गए। तो मैं आगे कुछ ब्लॉग शूट उट नहीं करी, खाना भी जो बनाई वो भी शूट नहीं करी। डायरेक्ट आप लोग से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। थोड़े बहुत काम है उनको निपटाती हूँ, तो जो हो पाएगा इस ब्लॉग में शेयर करूंगी, बने रहिएगा। यहाँ पे गाइस मैं ना दूध को गाढ़ा कर रही हूँ, बहुत हद तक हो गया है, थोड़ा और गाढ़ा करके फिर मैं इसको ना डाल दूंगी इसमें गाजर के हलवा में। तो गाजर में डालने से ना अभी से मतलब दूध डालने के बाद बहुत ज्यादा चिपकने लगेगा, और थोड़ा सा भी चिपकता है ना तो उसका टेस्ट फिर पूरा ना बिगड़ जाता है। इसलिए मैं ना पहले से ही दूध को ऐसे करके गाढ़ा कर रही हूँ। इस गंज में और भी दूध था, उसको निकाल ली हूँ एक बर्तन में, और फिर इसको खौला खौला के गर्म कर रही हूँ, मतलब गर्म कर रही हूँ, गाढ़ा कर रही हूँ। और एंडिंग में खोआ भी डालूंगी, अभी खोआ घर में है नहीं, इसलिए मैं बाकी जो प्रोसेस है वो कर ले रही हूँ। ये गाजर है जिसको मेरे हस्बैंड कल रात में घीसे हैं गाइस, क्योंकि मेरे को बैठने में ना दिक्कत है और उनको खाने का मन था। तो मैं पहली बोल रही थी मैं ना नहीं घीस पाऊंगी, क्योंकि ना मेरे पेल्विक मसल्स में बहुत पेन है, तो बैठ ही नहीं पाऊंगी, तो घीसूंगी कैसे। थोड़ा बहुत करके कोशिश करके बस मैं अभी आटा सान लेती हूँ गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको घीसने में समय लगता ना। तो ये अच्छे से देखिए गाइस, ये मैं कल रात में घीसे हैं, कल रात में ही मैं घी डालकर इसको अच्छे से भूंज दी हूँ। भूंजने के बाद फिर रख दी थी, नेक्स्ट डे बाकी प्रोसेस कर रही हूँ। तो कल ही ये सब की थी। तो अच्छे से पूरा पानी सुखा दी हूँ, गाजर को भूज के देख सकते हैं आप लोग, देखने में भी लग रहा होगा एकदम ड्राई सूखा। तो जब एकदम सूख जाता है ना, इसके बाद इसमें ना मैं दूध ऐड करती हूँ, और फिर दूध भी सूख जाता है, फिर खोआ ऐड करती हूँ, और फिर ढेर सारा नारियल पाउडर और ड्राई फ्रूट्स। नारियल पाउडर डालने से ना एकदम कलाकंद मिठाई जैसा ना बहुत अच्छा टेस्ट आने लगता है। और ये दूध डाल के अगर सुखाती ना गाइस तो ये नीचे ना चिपकने लगता है। यही रीजन है कि मैं बाद में दूध ऐड करूंगी, और दूध को भी इधर ना बॉईल करके गाढ़ा कर रही हूँ, ताकि इसमें कम प्रोसेस लगे। मतलब इधर गाढ़ा हो जाएगा ना तो कम प्रोसेस लगेगा इसमें डालने के बाद, और इसमें इसीलिए लास्ट में डालूंगी। और अभी वो नहीं है, क्या बोलना चाहिए, खोआ। हस्बैंड गए हुए हैं बाहर, बता दी हूँ, सुबह में ही याद रहा, तो ला देंगे ना, तो फिर खोआ डाल के ये कंप्लीट हो जाएगा। और बनाना था और गाजर ला के ज्यादा, लेकिन नहीं बना पाई गाइस। और ये भी गाजर जो लाए थे ना वो सूख रहा था इंतजार करते करते। तो जितना बनेगा बनेगा, इसी में से ना सिस्टर के घर और उसकी चाची के घर, ये 2 लोग को दूंगी, थोड़ा फिर हम लोग खाएंगे। अब और गाजर लाते तो ज्यादा बनता, लेकिन लाए ही नहीं, तो कब तक इंतजार करती। ये सब कर रही हूँ गाइस, और यहीं से ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बनाने जा रही हूँ मैं पालक दाल और चावल और आलू गोभी का भुजिया। उसके बाद एक रूम में ढेर सारा कपड़ा रखा है, दिखाऊंगी कितना दिन से मैं रखी हूँ, मतलब 1 वीक हो गया है। कुछ के कारण ना छूटते जा रहा है, पर आज कैसे भी कंप्लीट करूंगी। और राशन तो खैर भरा ही हुआ है, तो राशन का दूसरे ब्लॉग में शेयर कर दूंगी मे बी, क्योंकि राशन ऑर्गेनाइज करने में ना हस्बैंड हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ चीज ना वजन है और मुझे वजन उठाना नहीं है, इसलिए मेरे को उनका हेल्प लेना पड़ेगा। अगर वजन उठाना रहता तो मैं हेल्प नहीं लेती, मैं खुद से कर लेती। जैसे कि तेल वेल लाए हैं ना, तो वो सब काफी हैवी है कार्टून। तो चलिए गाइस, इसीलिए राशन अभी एक साइड पर ही इधर रख दिए हैं, बाकी सारा फ्रंट रूम में है, जमा के इसमें अंदर पूरा ना एडजस्ट कर दिए हैं। चलिए बने रहिएगा। अभी मैं पालक कट कर ली हूँ, दाल धो ली हूँ, दाल चावल भुजिया बना लूं।
सो गाइस राहर दाल अच्छे से वॉश करके और फिर कुकर में ले ली हूँ। यहाँ पे मैं पालक को चॉप करके 3 बार पानी में अच्छे से धो दी हूँ और ऊपर से ऐसे ही छान छान के डाल देती हूँ और आखिरी का पानी ना फेंक देती हूँ आखिरी के पानी में, क्योंकि मिट्टी आया रहता है इसलिए। फटाफट चॉप करके मैं यहाँ पर 2 टमाटर को भी कट करके पालक में डाल दे रही हूँ। और इसके बाद डाल दूंगी गाइस हल्दी, जितना अपने को ज़रूरत है उतना हल्दी, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और फिर प्रेशर लगा दूंगी। हलवा मेरा ड्राई है, गैस पे रख दी हूँ दाल को बॉईल होने के लिए। इधर दूध भी बॉईल करके गाढ़ा कर रही हूँ और इधर हलवा भी ड्राई हो रहा है। ऑलमोस्ट हलवा हो चुका है अच्छे से ड्राई। इसके बाद जो भी दूध था ना उसको मैं इस हलवा वाले में डाल दी हूँ, यानी कि कढ़ाई में पलट दी हूँ। और इसके बाद बहुत सारा छींटा मारने लगेगा क्योंकि गाढ़ा है, तो फट से थोड़ा सा चलाने के बाद ये देखिए छींटा आ रहा है ना, तो इधर उधर गंदा होगा, इसलिए ऊपर से मैं लीड लगा दी हूँ। और ये देखिए दीवार पे ना चला भी गया फट, तो थोड़ा सा ना उड़ने लगता है गाढ़ा हो जाने के बाद। और फिर गाजर भी गाढ़ा है, वो भी गाढ़ा है, इसीलिए मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा ढक दी हूँ और लो फ्लेम रखी हूँ जिससे कि छींटा कम हो जाए। फिर मैं बीच बीच में चला दूंगी। ये देखिए अब ना ऐसे उड़ना बंद हो गया है। इसके बाद चला दे रही हूँ। तो मैं ऐसे ही गाजर का हलवा बनाती हूँ। प्रॉपर मैं रेसिपी बहुत पहले शेयर की हूँ गाइस, जब मैं पूना में रहती थी, और अभी तो प्रॉपर शेयर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हस्बैंड घीस दिए अच्छे से गाजर को और मैं 1 डे पहले रात में सुखा दी और नेक्स्ट डे दूध डाल करके और खोआ डाल करके बना रही हूँ। अभी खोआ मेरे हस्बैंड लाए नहीं हैं, वो लेकर आने के लिए ही बाहर गए हुए हैं। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स बारीक चॉप करके इस समय ऐड कर दी हूँ ताकि दूध में ना अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भी पक जाए। और ये देखिए आप देख सकते हैं, ये डीमार्ट में मिलता है ना, खोबरा पाउडर बोलते हैं, नारियल पाउडर, तो वही मैं 2 पैकेट लाई हूँ। हलवा वगैरह बनाते हैं ना सूजी का, उसमें भी यूज करने के लिए। तो यहाँ पर ये 200 ग्राम का पैकेट है, तो बस अच्छे से डाल दूंगी, थोड़ा सा बस बचाऊंगी। तो बहुत अच्छा नारियल पाउडर का ना टेस्ट आता है। नारियल पाउडर में जब शक्कर और गाढ़ा दूध खोआ मिक्स होगा ना, और टेस्ट इन्हेंस हो जाता है गाइस। कभी ट्राई करके देखिएगा। मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है ऐसे हलवा बनाने में, लेकिन खाने में ना बहुत यम्मी लगता है। तो मैं बार बार डेली तो नहीं बना रही, यानी मंथ में 2-3 बार भी नहीं बनाई ठंड में, पर 1-2 बार ऐसे है कि बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ बनाने का, इसलिए कि जो भी कोई खाए ना वो तारीफ करे, फिर मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई खाए और बोले कि हाँ अच्छा बना है। तो जैसे कि हस्बैंड मेरे खाए और वो बोले कि बहुत टेस्टी बना है, ऐसा बाद में बोले थे। मैं एडिटिंग के टाइम आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जितने भी बर्तन निकले थे ना गाइस, फटाफट उनको सारा सिंक में डालकर खंगार कर ऊपर रख ली हूँ। और जो गंज था दूध वाला, उसको तो फूलने में टाइम लगेगा, तो उसको सिंक में डाल दी हूँ, उसी में पानी भराते जाएगा। और यहाँ पे मैं लगे हाथ जितने भी बर्तन निकले हैं सारे को मैं सबसे पहले वॉश कर ले रही हूँ। कुछ भी ये सब काम करो ना छोटा छोटा करके, बहुत सारा बर्तन निकल जाता है गाइस। और जैसा कि मैं पहले भी शेयर की हूँ आप लोग के साथ, बर्तन मैं खुद धोती हूँ, दीदी को मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए रखी हूँ गाइस। और आज की डेट में ऐसा है ना कि आप जिसको जिस काम के लिए रखे हो उतना ही करवाओ तो अच्छा है। एक्स्ट्रा मुझे खुद भी बोलने में अच्छा नहीं लगता है गाइस कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए, मुझे नहीं अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहती हैं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं कुछ नहीं बोलती। मैं बस अपना अच्छे से झाड़ू पोछा करें, मैं चाय पीऊँ, आप चाय पियो, थोड़ा सा गप्पे मार लो, फिर वो अपना चले जाती है, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। आगे मुझे जैसे ही नीड लगेगी, ज़रूरत लगेगी गाइस, एनी हाउ सबसे पहले मैं मेड को रखूँगी। तो आप लोग चिंता मत करिएगा, ब्लॉग देख के मैं कर पा रही हूँ तो मैं कर रही हूँ गाइस। और मुझे ऐसे मैं बैठ के रह भी नहीं सकती गाइस, मेरी फीलिंग अच्छी नहीं लगती, मतलब मुझे क्या ही मैं बताऊँ, मुझे मन ही नहीं लगता है। बट ये है कि चलो झाड़ू पोछा अच्छे से हो जा रहा है, दोबारा अगर मुझे लगे तो मैं कर लूँ, नहीं मन है तो ना भी करूँ। सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर ली हूँ गाइस। और यहाँ पे डीमार्ट का ही झोला वगैरह है, उसको ना फोल्ड करके रख दे रही हूँ। सिंक में ही झाड़ रही थी, कुछ होगा कचरा तो गिर जाए, और फिर झाड़ दी और इसके बाद फोल्ड कर दी हूँ। यहाँ पे हलवा भी चला दी हूँ, कपड़े को गीला करके एक राउंड पूरा अच्छे से ना गैस स्लैब इधर उधर ना पोंछ भी दे रही हूँ, क्योंकि दाल बन चुका है। अब बस मैं थोड़ा सा भुजिया वगैरह ही बनाऊंगी। ये देखिए दाल बन गया है ना, तो स्लैब व्लैब पोंछ दी हूँ और बीच बीच में पोंछते ही रहती हूँ, जिससे कि साफ भी होते रहे और फिर
एनी टाइम साफ ही लगता है। तो बस दाल बन गया गाइस, तो उसको एक डब्बे में पलट दी हूँ और कुकर को खंगार के उसी कुकर में बना दे रही हूँ राइस। तो आज हम लोग खाएंगे पालक दाल राइस। अभी तक तो यही बनाई हूँ, तो यही कर रही हूँ गाइस। और हस्बैंड लेके आते ही होंगे खोआ, फ़ोन में बात हो गई है तो नॉर्मल फ्लेम पे ही ना, यानी कि इंडक्शन पे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखी हुई हूँ। हलवा को धीरे धीरे सूख रहा है, तब तक वो नीचे चिपकेगा भी नहीं। तो देख सकते हैं काफ़ी देर ऐसे रहने के बाद सूख गया। ये मेरे हस्बैंड अभी खोआ ला के दिए हैं गाइस, 1 पाव खोआ है। तो बस उसको मैं डायरेक्ट डाल दी हूँ, तोड़ी नहीं हूँ। फ्रिज का है तो जमा हुआ है, धीरे धीरे ना वो गरम से ना मेल्ट हो जाएगा खोआ। और यहाँ पे मैं टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दे रही हूँ मीठा। हलवा खीर, जो दूध का एकदम खीर होता है ना, उसमें शक्कर कम डालो तो टेस्टी लगता है, लेकिन हलवा में अच्छा शक्कर रहता है तो बहुत टेस्टी लगता है। अगर घर में किसी को डायबिटीज़ है तो आप इस शक्कर की जगह पे आधा डिवाइड करके ना गुड़ डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। दूध खोआ सब कुछ पक जाता है ना, एंडिंग में बस गुड़ डालिए और चलाइए और फिर बंद कर दीजिए, तो बिल्कुल भी दूध फटता नहीं है गाइस। तो बस यहाँ पे मैं डाल दी हूँ शक्कर के साथ में ही खोआ, तब तक मेल्ट हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आप लोग, हस्बैंड भी मेरे बीच बीच में आ गए, उनको इंटरेस्ट है कि हलवा बनने वाला है, उसी का एक्साइटमेंट है। और जैसा कि मैं बताई थी ना एक्सीडेंट हुआ है, तो वो हमेशा ऐसे बेल्ट लगाए रहते हैं। शक्कर चाहिए, जरूर ज्यादा मीठा नहीं कराओगे ना। टेस्ट कर लो, थोड़ा सा चाहिए शक्कर, थोड़ा सा तो ठीक है, थोड़ा सा दो, दूसरा चम्मच कुकर। नारियल पाउडर अधिक थोड़ा परफेक्ट है, थोड़ा डाल दो सर, ओवर मीठा हो नहीं जाएगा। हो। सो गाइस, थोड़ा सा और शक्कर ऐड कर रही हूँ। हस्बैंड बोल रहे हैं मीठा कम है तो ऐड कर दी हूँ, और नारियल पाउडर को बोल रहे हैं ज़्यादा है। बट अभी थोड़ा सा रेस्ट पे जाएगा ना हलवा, थोड़ा सा बंद कर देंगे फ्लेम और रखे रहेंगे ना, तो और टेस्टी हो जाएगा। यानी जो खोबरा है ना, उसमें पूरा फील आ जाएगा, जो भी अपन डाले हैं ना उसका टेस्ट अच्छे से आएगा, तो और बढ़िया लगेगा। यहाँ पे गाइस मैं आलू गोभी का भुजिया बना ले रही हूँ। ढेर सारा डाली हूँ कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल, देन जीरा, इसके बाद हरी मिर्ची, आलू और गोभी एक साथ अच्छे से वॉश करके छोटा छोटा डाल दी हूँ। दाल बन चुका है, कुकर में राइस बन चुका है। बस यहाँ पे मैं गोभी आलू का भुजिया बना ले रही हूँ। गाजर का हलवा ऑलमोस्ट पूरा डन है, बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग कितना ड्राई है। आसपास में कुछ भी जैसे होता है ना कि घी के अलावा थोड़ा भी दूध वगैरह नज़र नहीं आ रहा है गाइस, बस आपको घी नज़र आएगा, और एंडिंग में आप चाहें तो और घी डाल सकते हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट गाजर का हलवा बनकर तैयार है। मैं जो भी घी डाली थी स्टार्टिंग में ही डाली हूँ, फिर नहीं डाली हूँ गाइस। यहाँ पर आलू गोभी का भुजिया भी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। बस यहाँ पे मैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दी हूँ और हल्दी डाल दी हूँ। थोड़ा सा भूजने के बाद ही हल्दी और नमक डालती हूँ, और थोड़ा देर और भूजूंगी, और कलछुल रख दी हूँ छोटे वाले गैस पे दाल को फ्राई कर लेने के लिए। तो बस जैसे कि पालक दाल है तो उसमें हिंग, जीरा, लहसुन और सूखी मिर्च इतने का ही तड़का लगाती हूँ, और इतने में ही बहुत टेस्टी लगता है। प्याज या की नीड नहीं होती है, और टमाटर तो अपन जब दाल बना रहे हैं उसी समय डाल देते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ गाइस। तो बस अच्छे से देखिए सरसों तेल अच्छे से पक गया, फिर जीरा डाली, जीरा के बाद ढेर सारा बारीक चॉप लहसुन, देन बारीक चॉप में सूखी लाल मिर्च, और एंडिंग में डाल दी हूँ हींग। अच्छे से बन चुका है दाल का छौंक, इसके बाद ऐड कर दूंगी दाल में। फटाफट ये सब खाना बना ले रही हूँ, हस्बैंड वेट कर रहे हैं, उनको भी दे दूंगी। तो बस यही सब चल रहा है, और मैं ब्लॉग भी लेट में ही शेयर कर रही हूँ, तो माफ़ कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत भी ऊपर नीचे होता है, और फिर बिजी होने के कारण भी उतना अपने आप को प्रेशर नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे मैं चॉपर में ना गाइस धनिया स्टार्टिंग में डाली, हरी मिर्च डाली, फिर मूली डाली कट करके, और इसके बाद प्याज, एंडिंग में टमाटर। सभी चीज़ों को मैं अच्छे से ना क्रश करूँगी। मैं बना ले रही हूँ फटाफट वाला ना रायता। आजकल मैं अपने खाने में ज़रूर से ना 1 कटोरी दही खाती हूँ गाइस। ये रायता खाने के बाद भी दही खाऊंगी, तो दही को ज़रूर से अपने खाने में शामिल कर रही हूँ। दही, नारियल पानी और 1 ऑरेंज एकदम फिक्स है डेली का।
और इसके बाद दूध मेरे को मन नहीं करता कभी कभी पीने का, तो ये मैं ना दही घर में है, दिलसा का पैकेट रखा हुआ है दही का, तो बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे जीरा पाउडर, चाट मसाला और नमक डाल करके ना दही डाल करके रायता बना दे रही हूँ। दाल चावल भुजिया के साथ में थोड़ा सा रायता भी हो जाएगा तो खाने में टेस्टी लगेगा। और कभी कभी ही दोपहर में ऐसा होता है कि हस्बैंड रहते हैं तब जाके पूरा प्रॉपर खाना बन पाता है, नहीं तो जो सुबह नाश्ता बनता है ना वही फिर हमारा दोपहर का खाना भी रहता है। तो ये रहा गाइस, हस्बैंड के लिए निकाल दी हूँ चावल, पालक दाल और रायता और आलू गोभी की भुजिया। पापड़ वगैरह सब कुछ है गाइस, लेकिन पूछ लेती हूँ, हाँ बोलते हैं तभी छानती हूँ, नहीं बोलते तो नहीं छानती हूँ। और मेरा भी कुछ ऐसा खास मूड नहीं है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।